अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको क्रिकेट 92 के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आ रही थी और 5 टी20 मैच की सीरीज थी जिसका शेड्यूल पहले से अनाउंस कर दिया गया था। 2 टी20 मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को मिले थे और बड़े ही अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में वापस आ रही थी। और जिस तरह इकबाल स्टेडियम में काम हो रहा था, चूंकि वहां का सपोर्टिंग स्टाफ बड़ा पुरजोश था इस सीरीज करवाने के लिए, और 3 टी20 मैचेस आगे कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने थे। लेकिन फिर जो इंडो पाक वार का एक सिनेरियो बना, उसके बाद पीएसएल भी विड्रॉ हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई और अब दोबारा से स्टार्ट भी हो गई है। बट स्टिल बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कुछ कंसर्न्स दिखाए, स्पेशली उनके क्रिकेट बोर्ड ने कुछ कंसर्न्स दिखाए कि यार हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। जिस पर फिर पीटीवी के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसिन नकवी साहब दुबई गए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि इस सीरीज को रिड्यूस करके 3 टी20 मैचेस की सीरीज कर दिया जाएगा। और फिर ये 3 टी20 मैचेस अब लाहौर में अनाउंस हुए हैं कि यार कजाफी स्टेडियम लाहौर में तीनों ये मैचेस खेले जाएंगे पीएसएल के फाइनल के बिल्कुल बाद। अभी तक इसका एज सच ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि बांग्लादेश टीम के कुछ प्लेयर हेजिडेंट हैं पाकिस्तान आने के लिए, जिनमें जो मेन नाम है वो नाहिद राना का है, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने बताया। मेन नाम नाहिद राना का है, जो कि उनके बड़े यंग फास्ट बॉलर हैं, 20 साल उनकी उम्र है। और पीछे जब बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आई थी टेस्ट मैचेस के लिए, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप भी किया था, वहां उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और उनकी पेस से पाकिस्तानी बैट्समैन डरते नजर आए थे प्रॉपर। तो जनाब नाहिद राना ने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और इसके बाद 2 सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनके नाम में मेरे ज़हन से निकल गए हैं, वो भी कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी। अच्छा, अब इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक क्रिकेट 92 को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी उसको जाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर आपने लाजमी क्लिक करना है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस पर लाइक और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अच्छा जनाब, बात कुछ यूं है कि ये जो बांग्लादेश की 5 मैचों की टी20 सीरीज थी, ये 3 टी20 मैचेस पे रिड्यूस क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखाए। अब आप मेरी बात सुने, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, उसमें जितने बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहे होते हैं, सेकंड नंबर ऑफ प्लेयर्स पाकिस्तान के होते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हालांकि आप जानते हैं इस साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत से मसाइल हुए, प्लेयर्स को उनके पे चेक नहीं मिले, कुछ प्लेयर्स का वहां सामान रह गया, फ्लाइट टिकट्स प्लेयर को वापसी के नहीं दिए गए, जो रिटर्न टिकट्स होते हैं वो प्लेयर्स को नहीं दिए गए। इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो अपने प्लेयर्स फिर भी बीपीएल में भेजे, हमारे तमाम प्लेयर्स बीपीएल खेल कर आए। आपने बहुत से प्लेयर की स्टोरीज भी देखी होंगी, ख्वाजा नाफे वहां फंस गए थे, मोहम्मद हारिस फंस गए थे, बट स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज किया कि आपने हमारे प्लेयर्स को जलील किया, हालांकि करना चाहिए था, बट स्टिल जितना पाकिस्तान बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड की आपस में दोस्ती है, तो पाकिस्तान ने उनको कुछ नहीं कहा। स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने अरसे से बांग्लादेश को सपोर्ट करता आ रहा है, तो आपका तो ये बनता ही नहीं था, आप तो उनको आराम से पकड़ के अपने नीचे ले आते कि यार हमने आपकी लीग को सपोर्ट किया, आप हमारे कंट्री में आके क्यों टी20 मैच नहीं खेल सकते? सिक्योरिटी कंसर्न है, पीएसएल भी तो हो रही है, उसमें एलेक्स हेल्स जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, क्या उनका नाम और मर्तबा कोई कम है? जब वो अगर पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आपकी टीम नहीं खेल सकती, तो मैं ये सारा कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि आपने अपने आप को हल्का लिया हुआ है। आपकी एक दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है, तो आप बांग्लादेश को 5 टी20 मैचेस यहाँ क्यों नहीं लाकर खिला सकते? जब आप उनको इतना सपोर्ट करते हैं टफ टाइम्स में, अगर आपके प्लेयर्स को सपोर्ट किया गया, आप खुद अपने प्लेयर्स की इज्जत नहीं करते ना, आपको वहां एहतजाज करना चाहिए था, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि ऐसा मामला क्यों हुआ, आपके प्लेयर जलील हुए, बट स्टिल आपने कुछ नहीं किया। और आप बांग्लादेश जब कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो आप पकड़े उनको बताएं कि हम आपकी लीग इतने अरसे से सपोर्ट करते आ रहे हैं, आप तो इजीली उनको पकड़ सकते थे। और दूसरी चीज, इंडिविजुअल प्लेयर्स क्यों सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखा रहे हैं? अगर बांग्लादेश की पूरी टीम पाकिस्तान आ रही है, तो इंडिविजुअल प्लेयर्स का तो ये बनता ही नहीं है कि आप इस तरह कोई कंसर्न्स दिखाएं। देखे ना, अगर पाकिस्तान की टीम जा रही है बांग्लादेश, तो बाबर आजम अकेला कहे कि जी मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे सिक्योरिटी कंसर्न है, ये तो कोई लॉजिक बनती नहीं है इसमें। तो इंडिविजुअल प्लेयर्स को तो ये कहना ही नहीं चाहिए। जहां नाहिद राना, मुझे याद है जब टेस्ट मैच में उन्होंने आकर बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानियों ने उनको बड़ा सपोर्ट किया था, बड़ा प्यार दिखाया था पाकिस्तानियों ने उनको। तो अब वो इस तरह सिक्योरिटी कंसर्न का कह के जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। बाकी लोग तो आ रहे हैं यार, पीएसएल भी तो पाकिस्तान में ही हो रही है, कहीं और तो नहीं हो रही। और अब आईपीएल भी तो रुकी थी इसी फेज में। मेरा आपसे सवाल है, आपने ये एज अ फैन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और उन प्लेयर से सवाल है जो आप पीएसएल में वापस नहीं आए और जो बांग्लादेश की टीम के साथ अब पाकिस्तान नहीं आ रहे टी20 मैचेस की सीरीज के लिए। आईपीएल भी तो उसी टाइम पे पोस्टपोन्ड हुई जिस टाइम पर पीएसएल पोस्टपोन्ड हुई। इतने ही हालात इंडिया में खराब थे जितने पाकिस्तान में खराब थे। क्या अगले साल जब आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो आप आईपीएल खेलने नहीं जाएंगे वापस? आप जाएंगे, आप अपने घर वालों को भी लेकर जाएंगे। जितने पैसे आईपीएल में आपको दिए जाते हैं, तो आप अपने नानी और दादी के साथ भी आईपीएल खेलने जाएंगे। आप मुझे बताइएगा ना कि आपको अगले साल आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिले कुछ 10 करोड़ का, आप वहां जरा ना जाकर दिखाएं। तो बात यह है कि
एक मुल्क जो आपको इतना प्यार दे, एक मुल्क जो आपको इतना सपोर्ट करे, तो आपको वहां खेलने आना चाहिए। और आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यहाँ अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स पाकिस्तान भेजें, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। अगर होते तो पीएसएल दोबारा रिज्यूम ना हो पाती, अगर होते तो डेविड वार्नर ना आता, एलेक्स हेल्स ना आता। ये एक मैंने न्यूज़ सुनी और मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि यार हमने हमेशा बांग्लादेश की क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया है। बहरहाल जनाब, आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।